मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं कोई इतिहास विशेषज्ञ या भूगर्भ संशोधक हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि अयोध्या समस्या से जितना आप व्यथित हैं, उतना मैं भी हूँ। हम इस समस्या की जटिलता एवं गंभीरता से तो परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम अयोध्या और इसके इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि खुद ही इस विषय में कुछ अनुसंधान कर लें। मैंने ग्रंथालय जाना और पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे अयोध्या से जुड़ी सारी विशेष घटनाएं मैंने क्रम से लगाई। यह सिर्फ एक कोशिश है कि सारी जानकारी आपके सम्मुख रखी जाए ताकि आप अपना मत बना सकें। अयोध्या इस शब्द का अर्थ होता है अपराजित या जिसे हरा नहीं सकते। यह इतिहास है युद्ध का, 2200 सालों के संघर्ष का, ख्रिस्त पूर्व 150 साल से आज तक का। लेकिन सबसे पहले अयोध्या की एक और पहचान करा दूं। राजा मनु द्वारा निर्मित राजधानी और श्री राम जी का जन्मस्थल, जिसका उल्लेख संस्कृत साहित्य में आता है, खासकर रामायण एवं महाभारत जैसे वंदनीय ग्रंथों में। कोशलो नाम मुदितः स्मितो जनपदो महान् निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान् अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता दशचक्रे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता। श्री ग्रिफिथ 19वीं सदी के आखिर में बनारस कॉलेज के मुख्य अध्यापक रहे। उन्होंने रामायण में अयोध्या के वर्णन को बड़ी सुंदरता से अनुवादित किया है। वो लिखते हैं, उस नगरी के विशाल एवं सुनियोजित रास्ते और उसके दोनों तरफ से निकली पानी की नहरें, जिससे राजपथ पर लगे पेड़ तरोताजा रहें और अपने फूलों की महक फैलाते रहें। एक कतार में और सतल भूमि पर बने बड़े बड़े राजमहल, अनेक मंदिर एवं बड़ी बड़ी कमानें और हवा में लहराता विशाल राज ध्वज, स्वर्ण विलेपित ऊंचे बुर्ज, लहलहाते आम के बागीचे, फलों और फूलों से लदे पेड़, मुंडेर पर कतार से लगे फहराते ध्वजों के इर्द गिर्द और हर द्वार पर धनुष लिए तैनात रक्षक। राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धना पुरीमा वासयामास दिवि देव पतिर्यथा कपाट तोरणवती। कौशल राज के राजा दशरथ राजा मनु के 56वें वंशज माने जाते हैं। उनको 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी। वे अपने अपने महलों में रहती थीं। माना जाता है कि श्री राम का जन्म कौशल्या मंदिर में हुआ, अतः उसे ही राम जन्मस्थल माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में अयोध्या को हिंदुओं की 6 पवित्र नगरियों से भी पवित्र माना गया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका एतः पुण्यतमः प्रोक्तः पुरीणाम उत्तमोत्तमः। इतिहास के पन्नों पर श्री राम का पहला जिक्र महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत के वनोपाख्यान खंड में आता है। सदियों से अयोध्या को अयोध्या के निवासी पुनर्रचना करने में लगे हैं। अलेक्जेंड्रा के करीब 200 साल बाद मौर्य शासनकाल दौरान जब बुद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था, एक ग्रीक राजा मिनांदा यहाँ आया। उसने बुद्ध धर्म के असर का और बौद्ध भिक्षु बनने का कपट रचा और अयोध्या पर धोखे से आक्रमण किया। इस आक्रमण में जन्मस्थल मंदिर उद्ध्वस्त हुआ। सिर्फ 3 महीनों में श्रृंगवंशीय राजा ध्युमत सेन से मिनांदा पराजित हुआ, युद्ध में मारा गया
और अयोध्या स्वतंत्र हुई। जन्मस्थान मंदिर की पुनर्रचना राजा विक्रमादित्य ने की। इतिहास में 6 विक्रमादित्यों का उल्लेख है। इतिहासज्ञों में किस विक्रमादित्य ने मंदिर पुनर्निर्माण किया, इस पर एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो विक्रमादित्य जिसने शकों को सन 58 में पराजित किया और जिसके नाम से शक संवत्सर चलता है। तो कुछ लोग कहते हैं स्कंदगुप्त, जो अपने आप को विक्रमादित्य कहलाता था, उसने 5वीं शताब्दी के अंत में मंदिर निर्माण किया। पी कानगी ने अपनी किताब अ हिस्टोरिकल स्केच ऑफ फैजाबाद में कही बात साधारणतः सर्वमान्य है। उसमें वो कहते हैं पुरातन शहर ढूंढने का विक्रमादित्य का तरीका था, जहां सरयू बहती है, और भगवान शंकर का रूप नागेश्वर नाथ मंदिर जहां है। ये भी माना जाता है कि विक्रमादित्य ने करीब 360 मंदिर अयोध्या नगरी में बनवाए और श्री राम की पूजा हिंदुओं में निरंतर चलती रही। इसकी पुष्टि नासिक स्थित शकवाहन राजा द्वारा बनाई पुरातन गुफा के शिलालेख में मिलती है। बहुचर्चित संस्कृत नाटककार भास ने श्री राम को अर्चना अवतार में जोड़ा है। नमो भगवते त्रैलोक्य कारणाय नारायणाय ब्रह्मादे हृदयं जगत्त्रयपते रुद्रशकोपस्तव नेत्रे चंद्र दिवाकरौ सुरपते जिह्वा च ते भारती सब्रह्मेन्द्र मरुद्गणं त्रिभुवनं सृष्टं त्वयैव प्रभो सीतेयं जलसंभवादयता विष्णुर्भवान् गृह्यताम्। साधारणतः श्री राम को विष्णु अवतार में पूजे जाने की परंपरा है, जिसका सबूत पुरानी दस्तकारी एवं शिलालेखों में मिलता है। 4वीं शताब्दी के रामटेक मंदिर की दस्तकारी, सन 424 का कंधार शिलालेख, सन 543 का चालुक्य शिलालेख, 8वीं शताब्दी का महाबलीपुरम शिलालेख, 11वीं शताब्दी में जोधपुर नजदीक बना अंबा माता मंदिर, सन 1145 का रेवा जिले के मुकुंदपुर में बना राम मंदिर, सन 1168 का हंसी शिलालेख, रामपुर जिले के राजीव में बना राजीव लोचन मंदिर इन्हीं में से कुछ हैं। 12वीं शताब्दी में 5 मंदिर अयोध्या में थे। गोप्रतार घाट का गुप्तहरी, स्वर्ग द्वार घाट का चंद्रहारी, चक्रतीर्थ घाट का विष्णुहारी, स्वर्ग द्वार घाट का धर्महरी एवं जन्मभूमि जगह पर विष्णु मंदिर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ लूटा और वापस चला गया, लेकिन उसका भतीजा सालार मसूद अयोध्या की ओर बढ़ा। 14 जून 1033 को मसूद अयोध्या से 40 किलोमीटर दूरी पर बहराई पहुंचा। यहां सोहेल देव के नेतृत्व में सेना इकट्ठी हुई। सोहेल देव की सेना ने मसूद पर धावा बोल दिया, जिसमें मसूद की सेना परास्त हुई और मसूद मारा गया। मसूद के चरित्रकार अब्दुल रहमान चिश्ती मीरते मसूदी में कहते हैं, मौत का सामना है, फिराक सूरी नजदीक है, हुनूदों ने जमाव किया है, इनका लश्कर बेइंतहा है। सुदूर नेपाल से पहाड़ों के नीचे घाघरा तक फौज मुखालिफ का पड़ाव है। मसूद की मौत के बाद अजमेर से मुजफ्फर खान तुरंत आया, पर वह भी मार दिया।